हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 13 लेक्चर अभी रहने वाला है। पार्ट 13 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे एंड उसके बाद पार्ट 14 और पार्ट 15 आएगा और लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी पूरे फार्मास्यूटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस 15 पार्ट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस 15 लेक्चर्स को अगर आप 2-3 बार देख लेते हो स्पीड बढ़ा बढ़ा के भी, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा एंड फिर इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एमसीक्यूज हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इतना बता सकता हूँ कि 80 में 70 प्लस नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। सो इसी को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों को कराऊंगा अलग से, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू टारगेटेड एमसीक्यू अगर मैच करेगा तो ज़्यादा एक्यूरेसी रेट आपके एग्जाम में ज़्यादा सही होगा, है कि नहीं। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर? तो डिफाइन द कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? गिव इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कैप्सूल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर बताइए। तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर, तो इसीलिए आपको हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल को परिभाषित करें और इसके फायदे और नुकसान बताएं, फिर इस हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच अंतर बताएं। तो देखो भाई, कैप्सूल क्या होता है, आपको फोटो दिख रहा होगा। यहाँ पर दोनों प्रकार के कैप्सूल लगा दिए गए हैं, एक है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसे अगर यह एमॉक्सिसिलिन का कैप्सूल आप देख रहे हो तो यह हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अक्सर देखना 2 कलर में बटा होता है और वो हार्ड होता है, और उसमें एक हिस्सा कैप कहलाता है और एक हिस्सा बॉडी कहलाता है। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक सिंगल यूनिट बॉडी होती है, जैसे जितने भी मल्टीविटामिन कैप्सूल होते हैं या विटामिन के कैप्सूल होते हैं, जैसे ये देखो मल्टीप्लेक्स यानी मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स हैं, उसमें ये सब क्या है, ये सारे आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, सिंगल यूनिट बॉडी होती है और यह ज़्यादा पुछ पुछ करता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है। खैर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कैप्सूल के बारे में देख लेते हैं कैप्सूल क्या है। तो देखो भाई, कैप्सूल जो है ये सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। दे आर सॉलिड डोजेस फॉर्म in which drug substance is enclosed within a hard or soft double cell usually formed from gelatin। यानी जो कैप्सूल है ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, चाहे वो टैबलेट हो या कैप्सूल हो, एक यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म है, करेक्ट। जिसमें जो कैप्सूल है उसमें ड्रग सब्सटेंस को फिल किया जाता है या तो हार्ड जिलेटिन में या तो सॉफ्ट डबल सेल में, यानी हार्ड वाले कवर में या तो सॉफ्ट कवर में। और वो कवर यूजुअली किससे बना होता है? जिलेटिन से बना होता है। किससे बना होता है? जिलेटिन से। एंड द टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैप्सूला, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल कंटेनर। यानी ये जो टर्म कैप्सूल है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कैप्सूला से, जिसका मतलब ही होता है कंटेनर। जिसका मतलब क्या होता है? कंटेनर। तो कैप्सूला वर्ड का मतलब ही होता है कंटेनर, यानी एक छोटा कंटेनर। तो कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल ऐसी दवाएं होती हैं जिसके अंदर सबसे पहले एक आउटर कवरिंग होता है। किस चीज़ का बना होता है? वो जिलेटिन का होता है। अब वो जिलेटिन 2 तरीके का, अगर हार्ड जैसा अपीयरेंस है तो हार्ड जिलेटिन है, और अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट जिलेटिन है। उसके अंदर दवाएं भरी होती हैं। तो एक्चुअली कैप्सूल क्या है? एक छोटा सा कंटेनर होता है जो कि दवा को बॉडी में ले जाने का एक माध्यम है कि नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं, देखो हिंदी में, यह एक ठोस खुराक के रूप में जिसमें दवा पदार्थ एक कठोर या नरम डबल सेल के भीतर संलग्न होता है। वेरी गुड। एंड यह आमतौर पर जिलेटिन से बनता है। ये जो सेल है यानी कवर है वो जिलेटिन से बना होता है। कैप्सूला लैटिन शब्द जिसका अर्थ छोटा कंटेनर होता है। अच्छा, ये जो जिलेटिन है, कैप्सूल की आउटर कवरिंग जिलेटिन जो बोल रहा है, ये जिलेटिन किससे प्राप्त होता है? आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया है। जिलेटिन किससे प्राप्त होता है? तो एनिमल्स के, है ना, एनिमल्स के जो जानवरें होते हैं उसके चमड़ियों को, बोन्स, है ना, एंड स्किन, बोन्स और स्किन के एक्वस एक्सट्रैक्शन, इसके बोन्स एंड स्किन के एक्वस एक्सट्रैक्शन से हमें प्राप्त होता है। समझ रहे बात को? यानी जानवरों के चमड़ी, हड्डी, बैल, भेड़, बोविडे फैमिली के जो जानवर होते हैं उनके चमड़ी और हड्डी को गला करके जिलेटिन बनाया जाता है। करेक्ट, हाँ। मार्केट में जितने भी कैप्सूल हैं मोस्टली सब एनिमल बेस्ड जिलेटिन ही होते हैं। कुछ हाँ, जो आप कह सकते हो वेजिटेरियन जिलेटिन होता है तो वो काफ़ी महंगा कैप्सूल आता है। ठीक है, हाँ। द मेडिकेशन में भी, अब जो जिलेटिन के अंदर यानी कैप्सूल के अंदर दवा पाउडर में भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है।
डिपेंड करता है कि कैसा कैप्सूल है। जैसे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है यानी पुच वाला कैप्सूल है, ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसके अंदर ऑलवेज लिक्विड या सेमी सॉलिड भरा रहेगा। एंड अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है तो उसके अंदर पाउडर या ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं, यानी दवा पाउडर, तरल या अर्ध ठोस के रूप में हो सकती है। डिपेंड करता है कि कैप्सूल की कवरिंग कैसी है। कैप्सूल्स आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। कैप्सूल को जो बनाया गया है वो कहते हैं ओरली, किसके लिए? ओरली बनाया गया है कि ओरली उसको एडमिनिस्टर किया जा सके, स्वेलिंग दैम होल, ताकि उसको पूरी तरीके से निगल सके। ओकेजनली, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैप्सूल्स ऐसे होते हैं क्लोज कैप्सूल्स आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली और वेजाइनली, उस कैप्सूल को रेक्टली और वेजाइनली भी दिया जा सकता है, यानी कैप्सूल को पूरा निगल कर मौखिक रूप से लिया जाता है, कभी कभी इन्हें रेक्टल या वेजाइनल रूप से भी दिया जा सकता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैप्सूल की बात करेंगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। लेकिन उससे पहले कैप्सूल को देखो, अभी भी अगर आपका दिमाग इधर उधर भटका हुआ है तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताना है आज? कैप्सूल। एंड 100% कैप्सूल से सवाल आएंगे, इसलिए आपका ये 100% क्वेश्चन है कि आना ही आना है। कैप्सूल कैसा डोजेज फॉर्म है सर? ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर ड्रग सब्सटेंस होता है। ये या तो हार्ड या तो सॉफ्ट डबल सेल के अंदर पाया जाता है। और वो जो सेल है, सेल जो होता है वो सेल मतलब क्या होता है? जो कवर है वो किसका बना हुआ है? जिलेटिन का बना हुआ है। ठीक है। और जो टर्म कैप्सूल है डिराइव किया गया है वर्ड कैप्सूला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर, यानी छोटा कंटेनर। ठीक है। और उसके अंदर जो दवा है, मेडिकेशन है, वो पाउडर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सेमी सॉलिड मास हो सकता है। ठीक है। और ये कैप्सूल याद रखना, कैप्सूल को एडमिनिस्टर किया जाता है मेनली ओरली, मुंह के द्वारा ही लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी केस में रेक्टली या वजाइनली, यानी रेक्टम या वजाइना के द्वारा भी लिया जा सकता है। ठीक है। हाँ, अब है टाइप्स ऑफ कैप्सूल। टाइप्स ऑफ कैप्सूल का मतलब है कैप्सूल के प्रकार। कैप्सूल के प्रकार की मैं बात करूं तो कैप्सूल मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर देखो। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जनरली दो कलर का होता है, दो कलर का होता है और उसके बॉडी दो हिस्से में डिवाइडेड भी होते हैं, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक सिंगल यूनिट बॉडी होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को आप खोल भी सकते हो, जैसे ये देखो खुल जाएगा। ये एक हिस्सा कहलाता है आपका बॉडी, जिसमें ड्रग होता है, जिसमें दवा होते हैं, और ऊपर से एक ढक्कन होता है जिसको कैप कहते हैं, है ना। हाँ, और ये थोड़ा हार्ड होता है। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स ये हार्ड नहीं होता, ये सिंगल यूनिट बॉडी होती है। ये इस तरीके से नहीं है कि इसके अंदर बॉडी कैप अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपने देख लिया। अब पहले तो आप लोग देखो एडवांटेज, कैप्सूल्स के फायदे और नुकसान, फिर उसके बाद हम लोग इस दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, फायदे क्या क्या हैं? कैप्सूल क्यों याद लाया गया, टैबलेट की जगह कैप्सूल? तो टैबलेट में देखो कहीं ना कहीं दवा का स्वाद खराब था, है कि नहीं? हाँ, और उसके सब पर कोटिंग कर रहे थे, लेकिन कोटिंग से भी अगर कोई दवा का स्वाद खराब वाला नहीं जा पा रहा था, तो वैसे कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट है, नोजियस इफेक्ट जैसा दवा दे रहा है ना, मतलब वैसा दवा जो कि जीभ पे रखते ही पूरा उल्टे जैसा लगने लगेगा, तो वैसे दवा को क्या किया गया, एक कैप्सूल, जिलेटिन की एक कवर है, जिलेटिन की एक कवरिंग है, उसके अंदर डाल दिया गया। और ख़ास बात है कि ये जिलेटिन जो होता है ना, ये जो जिलेटिन है इसके ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, यानी इसके अंदर कोई स्वाद नहीं है, ना ही कोई स्मेल है। हाँ जी, इसका ना ही कोई ख़राब स्वाद है, ना ही कोई स्मेल है, जिससे क्या होता है, ख़राब से ख़राब टेस्ट वाला ड्रग भी आप आसानी से इसको ले सकते हो, और जैसे आप लेते हो अंदर जाता है पेट में, तुरंत से ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है और ड्रग पार्टिकल्स रिलीज हो जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए कहा गया सबसे पहला फायदा, कैप्सूल्स आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। हाँ जी, जो कैप्सूल है वो स्वादहीन और गंधहीन है, जिसके वजह से कैप्सूल कभी तीता नहीं लगता है। कारण क्योंकि कैप्सूल का जो आउटर कवरिंग जिलेटिन है उसमें कोई ऐसा टेस्ट वगैरह नहीं होता। तो कैप्सूल आर टेस्टलेस और ऑर्डरलेस। दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड ईजिली, इसे आसानी से लिया जा सकता है, इसको बहुत इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। वी कैन यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर इन इट, हाँ इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर दिया जा सकता है कि नहीं। हाँ, जैसे अब बी कॉम्प्लेक्स है तो बीकोसूल जो कैप्सूल है उसमें बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बी होते हैं, तो उसमें सारे पाउडर्स को मिक्स करके दिया गया है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर को भी यूज़ किया जाता है, इसमें पाउडर का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ड्रग्स विथ अनप्लीजेंट टेस्ट, ऐसे ड्रग्स जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट है यानी बहुत गंदा स्वाद है या ऑर्डर है, कैन बी इनक्लोज्ड, यानी उसको इसके अंदर बंद किया जा सकता है। यानी खराब स्वाद या गंध वाली दवाओं को सेल में बंद किया जा सकता है। ठीक है। दे कैन बी फिल्ड क्विकली, इसको बहुत आसानी से भरा जा सकता है।
दे आर इकोनॉमिकल, थोड़ा किफ़ायती भी होता है, ईजी टू हैंडल एंड कैरी, हाँ संभालना आसान होता है, ले जाना आसान होता है, एंड जिलेटिन डिजॉल्व क्विकली, यानी कि जो जिलेटिन है ना कैप्सूल की आउटर कवरिंग है, ये जिलेटिन जो है, ये जिलेटिन की खास बात है कि बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट कर जाता है, डिजॉल्व कर जाता है जब गैस्ट्रिक पीएच में आता है, यानी ये बहुत तेज़ी से घुलता है और रैपिड ड्रग रिलीज होती है, यानी दवा बहुत तेज़ी से रिलीज होता है, ठीक है, हाँ दवा बहुत जल्दी रिलीज होती है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ विथ लेस एक्सिपिएंट्स, यानी ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सिपिएंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, करेक्ट। हाँ, तो फायदे क्या क्या हैं, तो कैप्सूल सबसे पहली बात टेस्टलेस और ऑर्डरलेस है, जिसकी वजह से गंदा खराब स्वाद भी, अनप्लीजेंट टेस्ट वाला ड्रग को भी हम लोग ले लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना, उसका खराब स्वाद। इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है इजीली, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, बहुत इजीली लिया जा सकता है, पानी के साथ ले लो, लेकिन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने में दिक्कत होती है, नर्स को चाहिए होता है, दर्द होता है, सुई लगाना पड़ता है। वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर इन इट, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर यूज किया जाता है, एंड ड्रग्स विथ अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, यानी जो भी दवाएं हैं उनमें खराब स्वाद या खराब मतलब स्मेल है तो उसको इसके अंदर इनक्लोज किया जाता है। दे कैन बी फिल्ड क्विकली, इसको ईजिली क्विकली फिल्ड कर दिया जाता है, एंड दे आर इकोनॉमिकल, ईजी टू हैंडल एंड कैरी, बहुत ईजिली इसको हैंडल किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। जिलेटिन डिजॉल्व क्विकली, जिलेटिन बहुत तेज़ी से क्विकली डिजॉल्व होता है और रैपिड ड्रग रिलीज होता है, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज विथ लेस एक्सिपिएंट्स, यानी ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है बहुत कम एक्सिपिएंट का यूज करते हुए। डिसएडवांटेजेस भी हैं, नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड्स दैट डिजॉल्व जिलेटिन, यानी कोई ऐसी लिक्विड है जो कि आपको कैप्सूल के अंदर फिल करना है, लेकिन वो ऐसा लिक्विड है जो कि जिलेटिन को डिजॉल्व कर सकता है, मान लो जिलेटिन को डिजॉल्व कर सकता है, तो फिर कैसे होगा काम, नहीं ना, हाँ, तो नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड्स दैट डिजॉल्व जिलेटिन, यानी ऐसे तरल पदार्थ के लिए उपयुक्त नहीं हैं जो जिलेटिन को घोलते हैं, है ना, हाँ। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कॉज इरिटेशन, यानी सांद्र दवाएं पेट में जलन कर सकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर जो जिलेटिन के माध्यम से दे दिए तो पेट में इरिटेशन हो सकता है। रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, हाँ विशेष भंडारण की आवश्यकता होती है, इसको स्पेशल टेम्परेचर और इसमें रखा जा सकता है, ठीक है। अब था ये आपके कैप्सूल के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देख लिया। अब है टाइप्स ऑफ कैप्सूल, अब है टाइप्स ऑफ कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। चलो इस पेज को आगे लेके आओ। हाँ जी, ये है आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब ये अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैं बात करूं तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज यूज्ड टू कंटेन ड्राई पाउडर्स और स्मॉल पैलेट्स, यानी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है इसमें आमतौर पर जो दवाएं होती हैं वो पाउडर के फॉर्म में या छोटे छोटे कणों के फॉर्म में या तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है, राइट। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज वन पीस सील्ड, वन पीस सील्ड मतलब एक सिंगल यूनिट बॉडी है, जबकि यहाँ पर कैप और बॉडी में बटा होता है, कैप और बॉडी में बटा होता है ना, इस तरीके से कैप है बॉडी है बटा होता है, ठीक है। तो कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज अ वन पीस सील्ड सेल यूज्ड फॉर लिक्विड और सेमी सॉलिड ड्रग्स, यहाँ पर खास करके लिक्विड ड्रग या फिर सेमी सॉलिड ड्रग को फिल किया जाता है, यानी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में एक टुकड़ा सीलबंद सेल है जो कि तरल और अर्ध ठोस दवाओं के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मैं बात करता हूँ, तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो किस किस चीज़ से बना होता है बताओ। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन, सबसे पहले जिलेटिन तो होगा ही, है ना, हाँ, वाटर होगा, पानी भी होता है, एंड लेस परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो आप बोलोगे सर पानी तो जिलेटिन को गला देगा पहले ही, नहीं, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जिलेटिन वाटर प्लस लेस परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर। अच्छा सर ये प्लास्टिसाइजर क्या है, ये चार्ट आप एग्जाम में बना दोगे पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। प्लास्टिसाइजर वो चीज़ें होती है जिससे उसको लचीलापन सॉफ्टनेस देने का काम करता है। क्योंकि ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है तो इसमें प्लास्टिसाइजर बहुत कम होते हैं, बहुत कम, जबकि इसमें क्या होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इट इज कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन वाटर एंड 100% प्लास्टिसाइजर, इसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिसाइजर होता है, 100% प्लास्टिसाइजर होता है। यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किससे बना होता है, जिलेटिन से, वाटर से, और बहुत कम मात्रा में लेस परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर होते हैं। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इसमें जिलेटिन होता है, वाटर होता है एंड 100% प्लास्टिसाइजर होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिसाइजर होते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड कैप। कौन कौन सा पार्ट होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 2 हिस्सा होता है, एक होता है बॉडी
और एक होता है कैप, है ना। ये देखो ये बॉडी है और ऊपर से कैप होता है। मैंने बताया देखो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में बॉडी और कैप होता है, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एक सिंगल यूनिट बॉडी है ना। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सिलिंड्रिकल या हेमी स्फेरिकल एंड्स होता है, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं इस तरीके से, और हेमी स्फेरिकल एंड मतलब अर्धगोलाकार एंड होता है। देखो इधर है ना अर्धगोलाकार, सेमी स्फेरिकल एंड है, हेमी स्फेरिकल, जबकि इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स लाइक ओवल और स्फेरिकल। ये ओवल शेप में होता है या तो स्फेरिकल शेप में होता है। देखो ये स्फेरिकल या तो ओवल में होता है, ठीक है। हाँ, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का स्टैंडर्ड साइज भी होता है। यहाँ से सवाल भी बनते हैं कि आपका 2025 में भी सवाल बना हुआ है, इस साल भी बन सकता है कि ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल 8 स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होता है। 8 स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होता है। कुछ इस तरीके से देखो 8 स्टैंडर्ड साइज होता है, 8 कौन सिर्फ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, जिसके कि कैप और बॉडी 2 हिस्सों में बटे होते हैं। सबसे बड़ा वाला कैप्सूल को 000 से दिखाते हैं, उससे छोटा 00, उससे छोटा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी पूछेगा सबसे छोटा कैप्सूल कितना, 5 नंबर वाला कैप्सूल सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा, 000 इज द लार्जेस्ट कैप्सूल। देखो 000 सबसे बड़ा होता है, फिर 00, फिर 1 0, तो 3 गो इधर हो गया, फिर 1 2 3 4 5 3 8 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5, यानी सबसे छोटा 5 नंबर का कैप्सूल होता है। वही चीज़ें यहाँ दिखाया हुआ है, देखो साइज है 000, 00, सिंगल 0, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से होते हैं। एंड 000 जब कैप्सूल होता है, इसमें जो वॉल्यूम होता है 1.37 ml होता है। कितना होता है, 1.37 ml, याद रखना। इसके अंदर का आयतन इतना दवा अट सकता है, जबकि 5 नंबर में मात्र 0.13 होता है, 0.13 ml होता है। तो याद रख लो, सबका याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा का सबसे छोटा का याद रख सकते हो, है कि नहीं। और बीच वाला का याद रख लो, 1 नंबर का याद रख लो। सबका तो नहीं याद रखा जा सकता है, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ऐसा कुछ पूछा भी नहीं गया कि किसका कितना कैपेसिटी होता है। लेकिन अगर जो पूछ ले कि सबसे बड़े वाले साइज के कैप्सूल का कितना वॉल्यूम होता है, कितना कैपेसिटी होता है, कितना ड्रग उसमें आ सकता है, तो 1.37 ml, जबकि सबसे छोटे वाले का 0.13 ml, और 1 नंबर वाले का सर बीच वाले का तो 0.5, एक का आधा कितना होता है 0.5, ऐसे याद रख सकते हो। तो याद रखना ये 8 स्टैंडर्ड साइज में आता है। कौन, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सबसे बड़ा 000, सबसे छोटा 5 नंबर है स्मॉलेस्ट, जबकि नो स्टैंडर्ड साइज, इसका कोई स्टैंडर्ड साइज, हाँ अलग अलग साइज में आता है, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं बना हुआ है, बट अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज। नो स्टैंडर्ड साइज, बट हाँ अलग अलग साइज में थोड़ा छोटा बड़ा आता है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड साइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ओनली सुटेबल फॉर सॉलिड, इसमें सिर्फ सॉलिड ही फिल किया जाता है, जैसे कि आपका या तो पाउडर फिल किया जाएगा, या तो पाउडर के फॉर्म में या तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, जबकि यहाँ पर सुटेबल फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यहाँ पर सॉलिड भी फिल किया जाता है, लिक्विड भी फिल किया जाता है, दोनों सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। कैप्सूल्स आर सील्ड आफ्टर दे क्या कहते हैं, दे आर फिलिंग, हैंड फिलिंग एंड सीलिंग इज पॉसिबल, मेनली ये वाला पॉइंट है, यानी हाथ से हम लोग भर सकते हैं, है ना। कैप्सूल्स आर सील्ड आफ्टर देयर फिलिंग, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब उसमें फिल करते हैं तब उसको हम लोग सील कर सकते हैं। सील करना यानी पैक करना, टाइट करना। तो इसमें हैंड फिलिंग एंड सीलिंग, हाथ से भी भरा जा सकता है, लेकिन याद रखना, और यहाँ पे पहले फिलिंग होती है, यानी दवा भरा जाता है, उसके बाद सील किया जाता है, जबकि यहाँ पर फिलिंग और सीलिंग, फिलिंग मतलब भरना, सील मतलब पैक करना, ये दोनों एक साथ प्रोसेस है। सिंगल यूनिट बॉडी और मशीन से होता है, हाथ से नहीं होता है। तो फिलिंग एंड सीलिंग आर फिल्ड इन अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑन मशीन, फिलिंग और सीलिंग दोनों एक साथ होता है, एंड मशीन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे हाथ से पॉसिबल नहीं है। ये होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में अंतर, ठीक है। अब जैसे पहले मेरे साथ थोड़ा रिवीजन करो, क्योंकि आप लोग बोलते हो याद नहीं होता, तो चलो भाई याद करवाते हैं आप लोगों को, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, करेक्ट। हाँ चलो भाई, कैप्सूल क्या समझे क्या सीखे, अगर कैप्सूल से सवाल आ जाएगा तो क्या लिखोगे। तो सबसे पहले लिखना मेरे दोस्त कि जो कैप्सूल होता है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। क्या लिखोगे, बोलो कैसा डोजेस फॉर्म होता है। सबसे पहले मेरे साथ रिवीजन करो, कैसा डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड या लिक्विड। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है जहाँ पे ड्रग सब्सटेंस को हार्ड या सॉफ्ट डबल सेल में रखा जाता है, और वो सेल जो है वो कवर है, वो किससे बना होता है, जिलेटिन से बना होता है। एंड कैप्सूल शब्द डिराइव किया गया है कैप्सूला से, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंटेनर। दवा उसमें पाउडर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है। पाउडर के लिए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, चूंकि अब आप पढ़ चुके हो, लिक्विड और सेमी सॉलिड के लिए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल।
कैप्सूल ज़्यादातर मेनली और ओरली लेने के लिए बनाया गया है, लेकिन हाँ कई बार इसको रेक्टली या वजाइनली भी लिया जाता है। कैप्सूल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, कैप्सूल के फ़ायदे क्या क्या हैं? ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस है, यानी स्वादहीन गंधहीन है। इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है इजीली, एंड इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर को यूज किया जा सकता है। ये जो भी ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट या ऑर्डर है उसको इंक्लूड किया जाता है इसमें, एंड दे कैन बी फिल्ड क्विकली, इसको बहुत इजीली फिल किया जा सकता है। ये इकोनॉमिकल होते हैं और इजी टू हैंडल एंड कैरी, बहुत आसानी से इसको हैंडल या कैरी कर सकते हैं। जिलेटिन डिजॉल्व क्विकली, रैपिड ड्रग रिलीज, यानी जिलेटिन बहुत क्विकली डिजॉल्व होता है यहाँ पर, ठीक है, एंड रैपिड ड्रग रिलीज होता है, एंड लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि ऐसे लिक्विड्स के लिए सुटेबल नहीं है जो डिजॉल्व कर दे जिलेटिन को ही, एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अगर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं इरिटेशन कॉज कर सकता है। स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। टाइप्स ऑफ कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अंदर मैंने बताया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो दवाई हैं वो ड्राई पाउडर्स या स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में होते हैं, यानी पाउडर के फॉर्म में या छोटे कणों के फॉर्म में, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक सिंगल यूनिट वन पीस सेल हैं, जिसमें आपके लिक्विड दवाएं जो हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होती हैं या तो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होती है, करेक्ट। हाँ, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैं बात करूं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन, इसमें जिलेटिन होता है, वाटर होता है, एंड लेस परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसाइजर, बहुत कम मात्रा में प्लास्टिसाइजर पाए जाते हैं। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इसमें जिलेटिन होता है, वाटर होता है, ज़्यादा मात्रा में 100% में प्लास्टिसाइजर होता है, और इसी प्लास्टिसाइजर की वजह से उसमें सॉफ्टनेस आती है। इसके दो पार्ट, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, बॉडी और कैप, है ना, जबकि ये एक सिंगल यूनिट बॉडी में अवेलेबल होती है। फिर इसमें सिलिंड्रिकल या हेमीस्फेरिकल एंड होता है, ये अवेलेबल होता है डिफरेंट शेप्स में, जैसे ओवल या स्फेरिकल में। हाँ, इसके 8 स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल हैं, 8 स्टैंडर्ड साइज, 000 to 5, सबसे बड़ा 000, 5 स्मॉलेस्ट होता है। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, हाँ डिफरेंट साइजेज होते हैं लेकिन कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। ये इसमें सुटेबल फॉर ओनली सॉलिड, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड जैसे पाउडर या ग्रेन्यूल्स ही दवा फिल किया जाएगा। यहाँ पर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ लिक्विड या सेमी सॉलिड यूज होते हैं। कैप्सूल्स में सील्ड आफ्टर देयर फिलिंग, यानी कि यहाँ पर कैप्सूल में क्या पहले फिलिंग होती है, यानी भरा जाता है तब सील करते हैं, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ फिलिंग और सीलिंग एक साथ किया जाता है, कंबाइंड ऑपरेशन ऑन मशीन। यहाँ पे हाथ से भरा जा सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ मशीन रिक्वायर्ड है, करेक्ट। समझ में आया तो एक बार कमेंट में दिल बनाओ, तब क्वेश्चंस चल पहले क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं समझता हूँ कि हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो आप लोग जवाब दो। लार्ज कैप्सूल साइज इज, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? लार्ज कैप्सूल साइज कौन सा है? 00, 000, 25। 5 नंबर स्मॉलेस्ट है भाई, स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा, और 000 लार्जेस्ट है ना, तो 000 आंसर हो जाएगा। व्हाट आर कैप्सूल्स टिपिकली मेड ऑफ? कैप्सूल्स मेनली किस चीज के बने होते हैं? प्लास्टिक, सेलुलोज, जिलेटिन, शुगर। जवाब दीजिए सारे बच्चे। व्हाट आर कैप्सूल्स टिपिकली मेड ऑफ? कैप्सूल्स टिपिकली किस चीज से बने होते हैं? तो कैप्सूल्स टिपिकली जो बने होते हैं वो बने होते हैं, वेरी गुड, जिलेटिन के बने होते हैं, जिलेटिन। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैप्सूल? इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है कैप्सूल का? दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी, हाँ ये फायदा तो है, एडवांटेज है। दे मेक अनप्लीजेंट टेस्ट, दे मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर, हाँ ये अनप्लीजेंट यानी कि खराब स्वाद और खराब सुगंध स्मेल को मास्क कर सकता है, करेक्ट। दे अलाउ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर भी रख सकते हैं। दे आर डिफिकल्ट टू फिल क्विकली, ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से क्विकली फिल किया जा सकता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर टिपिकली यूज टू कंटेन। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में यूज जनरली क्या रखा जाता है? ड्राई पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स, गैसेज। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर टिपिकली यूज टू कंटेन। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जनरली किस चीज के लिए? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जनरली, हाँ बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, ड्राई पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स, ड्राई पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन
हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज, तो कलर यूज्ड इन सेल ऐसा नहीं है, प्लास्टिसाइजर कंटेंट, द टाइप ऑफ ड्रग इनक्लोज्ड, या फिर सेल थिकनेस। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा द कलर, नहीं कलर ऑफ सेल नहीं, प्लास्टिसाइजर का मात्रा कि सॉफ्ट में सबसे ज़्यादा होता है, हार्ड में बहुत कम होता है। टाइप ऑफ ड्रग भी है लेकिन ज़्यादातर कॉमन ये है, आंसर बी। चलो तो कैप्सूल जिसको इसको समझ में आ गया एक बार कमेंट में दिल बना दो भाई, कमेंट में दिल बना दो। देन हम लोग कोटेड और अनकोटेड टैबलेट पढ़ेंगे। एक्सप्लेन कोटेड और अनकोटेड या डिफरेंस बिटवीन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग, ये सब पढ़ने के लिए आता है एग्जाम में। तो कोटेड और अनकोटेड टैबलेट सभी पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, तो एक बार कमेंट में दिल बना दो, जस्ट मुझे 1 मिनट का समय दो थोड़ा सा, तब तक आप लोग थोड़ा सा चलो गाइस, तो हो गया। रेडी हो गए सब लोग, पढ़ने के लिए तैयार हो भाई? बताओ भाई, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स, करेक्ट। चलो तो एक बार कमेंट में दिल बना दो, देन मैं कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों का। चलो भाई, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट को एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमेंट में दिल बना दो भाई। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि एक्सप्लेन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। कोटेड और अनकोटेड टैबलेट को एक्सप्लेन करो, कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट्स। देखो भाई, कोटेड टैबलेट और अनकोटेड टैबलेट क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैं कुछ टैबलेट्स दिखा रहा हूँ, इसमें कोटेड भी है अनकोटेड भी है। देखो कुछ ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है, जैसे ये एक टैबलेट देखो बहुत इजीली टूट भी जाता है, उसको छुओगे तो हाथ में पाउडर जैसा लगेगा भी, उसको अनकोटेड टैबलेट कहते हैं। कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जिसके ऊपर एक बहुत पतला लेयर चढ़ा जाता है, देखो इसको अगर तोड़ोगे तो अंदर से लेयर चढ़ेगा, लेयर दिखेगा, तो ये कोटेड टैबलेट्स होते हैं। अब कोटिंग भी अलग अलग तरीके की होती है, कुछ शुगर कोटिंग होती है, कुछ फिल्म कोटिंग होती है, कुछ एंटेरिक कोटिंग होती है। तो कोटिंग की जाती है टैबलेट के खराब स्वाद को कवर करने के लिए, मास्क करने के लिए, टैबलेट को थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए, है कि नहीं। हाँ, टैबलेट के अपीयरेंस को बढ़िया करने के लिए। तो देखो भाई, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट क्या होते हैं। कोटेड टैबलेट्स, टैबलेट कोटिंग इज द प्रोसेस बाय अप्लाइंग कोटिंग मटेरियल ऑन द टैबलेट सरफेस। यानी टैबलेट कोटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोटिंग मटेरियल को टैबलेट के सरफेस के ऊपर कोट कर देते हैं। यानी टैबलेट कोटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें टैबलेट के ऊपर कोटिंग की जाती है, यानी टैबलेट के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है, करेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोटिंग, क्यों करते हैं कोटिंग, क्या जरूरी है कोटिंग की। तो इम्प्रूव टेस्ट, दवा का स्वाद बढ़िया हो, अगर शुगर कोटिंग करेंगे तो दवा थोड़ा सा मीठा हो जाता है। ऑर्डर, कलर, स्वाद, गंध, रंग सुधारना, ये सब सही करना। ईजी स्वेलोइंग, यानी उसको निगलने में आसानी होना, इसलिए किया जाता है। इम्प्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स मैं आगे पढ़ाऊंगा। एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं, स्पेशल टाइप के टैबलेट्स होते हैं, पता है आपको एंटेरिक कोटेड टैबलेट,
यानी जिसके लास्ट में जिस एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स है ना, जब आप दवा खाओगे तो दवा का जनरली नियम है कि वो पेट में जाता है और डिसइंटीग्रेट करता है, करेक्ट। हाँ, लेकिन ये दवा जो होता है, याद रखना, ये ईसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सॉरी स्टोमक है, ये ड्यूडेनम है। तो वो जो दवा है एंटेरिक कोटेड, वो पेट में उसका कुछ नहीं होता है, वो सीधा जाके पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ डिसइंटीग्रेट करता है। तो कुछ दवाएं जो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट यानी पेट के एनवायरनमेंट को लेकर के रेजिस्टेंट होती है, इसलिए क्या आता है, इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, मॉडिफाइड ड्रग रिलीज, ड्रग के रिलीज को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अनकोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं सर? तो अनकोटेड टैबलेट्स आर द कंप्रेस्ड टैबलेट, सिंपली ये पाउडर के कंप्रेशन से बन जाता है, इसमें कोई कोटिंग नहीं होती है। यानी जो सिंपली हम लोग पाउडर के ड्रग, जो भी पाउडर्स वगैरह है, कॉम्बिनेशन ऑफ पाउडर एक्सपीरियंट वगैरह, उसको लेकर के कंप्रेस कर देते हैं मशीन में। तो अनकोटेड टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड टैबलेट, मे बी सिंगल और डबल लेयर, सिंगल लेयर में भी हो सकता है, डबल लेयर में भी हो सकते हैं। बिना परत वाली गोलियां, संपीड़ित गोलियां होती हैं जो एक या दो परत वाली हो सकती हैं। These tablets are designed to provide rapid disintegration in the gastric fluid of the stomach. ये अनकोटेड टैबलेट बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट करते हैं इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड ऑफ स्टमक, यानी जैसे वो पेट में जाएगा, जैसे ये दवाएं अनकोटेड टैबलेट्स पेट में जाती हैं, बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट करती हैं। यानी यह गोलियां पेट के गैस्ट्रिक द्रव में तेजी से विघटन प्रदान करती हैं, डिजाइन की गई हैं, ठीक है। अनकोटेड टैबलेट्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेसिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स विद एक्सिपिएंट्स लाइक, यानी कि जो भी आपके अनकोटेड टैबलेट है वो कैसे बनता है, तो जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और उसके साथ साथ एक्सिपिएंट जैसे बाइंडिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स और सम कलरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स, इन सबको मिला के उसकी कंप्रेशन कर दी जाती है। यानी बिना परत वाली गोलियां सक्रिय दवाओं को बल्किंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स तथा रंग और मिठास देने वाले पदार्थों के साथ संपीड़ित करके बनाई जाती है, करेक्ट। हाँ, और सबका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग भी अलग अलग होता है, मैंने पहले भी बताया है ना। हाँ, जैसे टाइप्स ऑफ टैबलेट की बात करूँ तो अनकोटेड टैबलेट की बात करूँ तो अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना होता है? 15 मिनट्स होता है, मात्र 15 मिनट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, बहुत तेजी से। आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग नहीं याद रखना है, मत याद रखो। यूएसपी के अकॉर्डिंग मत याद रखना है, नहीं रखो। आईपी के अकॉर्डिंग याद रखो, यहाँ से सवाल बनते हैं। अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग बहुत कम देर होता है, 15 मिनट्स, बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जबकि कोटेड टैबलेट्स 60 मिनट्स, कितना? 60 मिनट्स। जबकि फिल्म कोटेड 30 मिनट्स, कितना होता है? 30 मिनट्स होता है फिल्म कोटेड। एंड एंटेरिक कोटेड क्या होता है सर? 120 मिनट। यहाँ कोटेड की बात हो रही है तो यहाँ शुगर कोटेड की बात हो रही है, जिसपे शुगर का लेयर चढ़ाया हुआ है, तो वो उसका होता है 60 मिनट्स। जबकि फिल्म मतलब होता है एक पतला सा थीन लेयर चढ़ाया गया है, पतला लेयर चढ़ाया गया है, तो इसलिए वो 30 मिनट। एंटेरिक कोटिंग ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो कि पेट में उसका कुछ होगा ही नहीं, पेट में होगा ही नहीं, वो सीधा इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट करेगा, तो इसलिए बहुत लंबा उसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग होता है, 120 मिनट, ठीक है। हाँ, अब देखो इस सब के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग, यानी शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग क्या होता है। तो देखो भाई, शुगर कोटिंग क्या होता है, तो देखो आपके यहाँ पर दिखाए गए हैं शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। शुगर कोटेड टैबलेट्स में कुछ नहीं है, शुगर का लेयर, जो शुगर है उसके लेयर चढ़ाए जाते हैं, तो उसको शुगर कोटिंग टैबलेट्स कहते हैं। फिल्म कोटिंग में एक पतला सा पॉलीमर का लेयर चढ़ाया जाता है, उसको फिल्म कोटिंग कहते हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स में स्पेशल कोटिंग होती है, जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग पता ना 120 मिनट तक का होता है। ये सीधा स्टोमक में नहीं डिसइंटीग्रेट करता है, बल्कि जाके आपके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट करता है। शुगर कोटिंग, द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन्वॉल्व्स सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ एक्वस शुगर सॉल्यूशन ऑन द टैबलेट कोर्स एज दे आर रोटेटेड एंड टम्बल्ड इन द रिवॉल्विंग पेन बाय स्प्रेइंग शुगर सॉल्यूशंस और सस्पेंशन इनटू पेन्स एंड ड्राइंग ऑफ द सॉल्वेंट। यानी बहुत इजीली तरीके से इसमें होता है क्या कि एक पेन होता है, ठीक है, उसमें टैबलेट होता है और वो रोटेट हो रहा होता है, ठीक है, वो रोटेट हो रहा है और इसके ऊपर शुगर, एक्वस शुगर सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है, ठीक है, इसके साथ वो घुमाया जाता है और घूमते घूमते उसमें चारों बगल से लग जाता है। तो ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन्वॉल्व्स सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ एक्वस शुगर सॉल्यूशन, यानी एक्वस शुगर सॉल्यूशन का सक्सेसिव डिपोजिशन किया जाता है ऑन द टैबलेट कोर्स के ऊपर, एज दे आर रोटेटेड, जैसे जैसे उसको रोटेट करते हैं, टम्बल्ड इन रिवॉल्विंग पेन, टम्बल्ड मतलब रिवॉल्विंग करते घुमाते हैं, उस पर स्प्रे करते जाते हैं शुगर सॉल्यूशन और सस्पेंशन पेन्स में, और उसको ड्राई करते जाते हैं सॉल्वेंट के साथ, जिससे उसमें शुगर कोटिंग हो जाती है।
यानी चीनी कोटिंग की प्रक्रिया में टैबलेट कोर पर जलीय चीनी घोल का क्रमिक जमाव होता है। जब उन्हें घूमते हुए पेन में घुमाया जाता है और चीनी घोल छिड़क कर सुखाया जाता है। समझ रहे बात को? यानी जो शुगर कोटिंग टैबलेट्स है, इसमें क्या होता है, टैबलेट कोर पर एक्वस शुगर सॉल्यूशन यानी कि जलीय चीनी घोल का क्रमिक जमाव, है ना, सक्सेसिव डिपोजिशन किया जाता है एंड फिर उन्हें घूमते हुए पेन में घुमाया जाता है और चीनी का घोल छिड़क के उसको सुखाया जाता है, तो शुगर कोटिंग टैबलेट हो जाती है। अब है फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग क्या है सर? तो फिल्म कोटिंग इन्वॉल्व्स डिपोजिशन ऑफ ए थीन लेयर। मैंने बताया ना, फिल्म मतलब ही होता है एक पतला लेयर चढ़ाया जाता है ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल्स ऑन द टैबलेट कोर। यानी एक पॉलीमर का लेयर होता है, खास करके कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज या मिथाइल सेलुलोज होता है ना। द फिल्म, देखो क्या रहा है, द फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंस इज यूजुअली अ सेलुलोज डेरिवेटिव। यानी जो वो पतला वाला लेयर होता है फिल्म, वो जो थिन फिल्म होता है वो सेलुलोज डेरिवेटिव होता है, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज या मिथाइल सेलुलोज डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, जो कि सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो फिल्म कोटिंग में एक थीन लेयर, एक पतला पॉलीमेरिक मटेरियल टैबलेट के कोर पर चढ़ाया जाता है, जो कि आपका खास करके सेलुलोजिक डेरिवेटिव्स होता है, सेलुलोज डेरिवेटिव्स होता है, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज या मिथाइल सेलुलोज, ये सब होते हैं। ठीक है, फिल्म कोटिंग में टैबलेट कोर पर पॉलीमर की पतली परत चढ़ाई जाती है। यह परत सामान्यतः सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज जैसे बनती है। करेक्ट, हाँ। एंटेरिक कोटिंग की मैं बात करूं, एंटेरिक कोटिंग की मैं बात करता हूं, तो एंटेरिक कोटिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ फिल्म कोटिंग। ये एक स्पेशल टाइप का फिल्म कोटिंग है ना। इसमें विच अलाउज द टैबलेट टू पास इंटैक्ट थ्रू स्टोमक एंड डिसइंटीग्रेट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ये एक स्पेशल प्रकार की क्या है, कोटिंग है, जिसमें ऐसी कोटिंग चढ़ाई जाती है जो एकदम पेट को, जो स्टोमक एसिड है ना, गैस्ट्रिक पीएच है, चाहे कितना भी ज़्यादा पीएच हो, कितना भी कम पीएच हो, 1.2 टू 1.8 एसिडिक पीएच में वो डिसइंटीग्रेट करेगा ही नहीं, वो सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ के अल्कलाइन पीएच में ही डिसइंटीग्रेट करेगा। उसको एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते हैं। यानी एंटेरिक कोटिंग एक स्पेशल टाइप की फिल्म कोटिंग है, जिसमें टैबलेट क्या होते हैं, टैबलेट टू अलाउज द टैबलेट टू पास इंटैक्ट थ्रू स्टोमक, यानी एज इट इज जैसा है वैसा ही स्टोमक के साथ पास कर जाएगा एंड डिसइंटीग्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डिसइंटीग्रेट करेगा। ठीक है, यानी एंटेरिक कोटिंग एक विशेष प्रकार की फिल्म कोटिंग है, जिसमें टैबलेट पेट से बिना घुले गुजरती है और छोटी आंत में घुलती है। ठीक है, चलो भाई, मेरे ख्याल से कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स आप लोग समझे होंगे। थोड़ा सा रिवीजन करो, थोड़ा सा रिवीजन करो, बताओ क्या क्या समझे भाई कोटेड और अनकोटेड टैबलेट से। तो उसके बाद क्वेश्चंस करना। तो कोटेड और अनकोटेड टैबलेट की मैं बात करूं तो टैबलेट कोटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें कोटिंग मटेरियल चढ़ाया जाता है टैबलेट के सरफेस के ऊपर। करेक्ट। एंड जो कोटिंग क्यों की जाती है, ताकि उसके टेस्ट, कलर और ऑर्डर को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी आसानी से स्वेलोइंग हो सके, स्टेबिलिटी बढ़ा सके और वो प्रोटेक्ट कर सके गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से। स्पेशल प्रकार की कोटिंग एंटेरिक कोटिंग में ऐसा होता है। इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, एंड मॉडिफाइड ड्रग रिलीज को मॉडिफाई करने के लिए। अनकोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं, सिंपली कंप्रेस्ड टैबलेट्स होते हैं जिसमें सिंगल या डबल लेयर को कंप्रेस करके बनाया जाता है। दीज टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट्स रैपिड डिसइंटीग्रेशन इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड, यानी स्टमक में ये बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेशन। बताओ अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना देर का होता है, बताओ कितने देर का होता है अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग। तो 15 मिनट्स होता है, बहुत तेजी से ये डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है, वेरी गुड। अनकोटेड टैबलेट्स में जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या एक्सिपिएंट्स होते हैं, बल्किंग एजेंट्स होते हैं, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब को स्वीटनिंग एजेंट्स को मिला करके क्या किया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग 15 मिनट्स है, कोटेड टैबलेट्स का 60 मिनट्स है, फिल्म कोटेड 30 मिनट्स है, एंटेरिक कोटेड 120 मिनट्स है। ठीक है। शुगर कोटिंग क्या है, शुगर कोटिंग एक स्पेशल प्रकार की कोटिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्वस शुगर यानी सक्सेसिव डिपोजिशन करते हैं, लगातार डिपोजिट करते हैं एक्वस शुगर सॉल्यूशन ऑन द टैबलेट कोर रोटेटेड टम्बल्ड रिवॉल्विंग पेन के ऊपर, यानी घूमते हुए पेन के ऊपर डाला जाता है एंड उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है शुगर का सॉल्यूशन, जिससे वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। फिर है फिल्म कोटिंग में एक थीन लेयर की डिपोजिशन की जाती है, पॉलीमर मटेरियल होता है और वो फिल्म जो होता है वो किस चीज़ का होता है, सेलुलोज डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज या मिथाइल सेलुलोज होते हैं।
एंटेरिक कोटिंग की मैं बात कर रहा हूं तो एंटेरिक कोटिंग स्पेशल टाइप का फिल्म कोटिंग है जिसमें टैबलेट एज इट इज है ना पास कर जाता है स्टोमक से और डिसइंटीग्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट करता है। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। 120 मिनट इसकी डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग होती है। वेरी गुड। चलो भाई बताओ इसका आपका आप सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर। क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ कोटिंग इन्वॉल्व्स सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का सक्सेसिव डिपोजिशन किस प्रकार के कोटिंग में करते हैं? फिल्म कोटिंग में नहीं करते हैं, पॉलीमर मटेरियल का करते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव। एंटेरिक कोटिंग में भी नहीं करते हैं। शुगर कोटिंग या कंप्रेशन कोटिंग, तो शुगर कोटिंग में किया जाता है। शुगर कोटिंग, आंसर सी। बहुत बढ़िया। विच कोटिंग टाइप यूजेस सेलुलोज डेरिवेटिव लाइक हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। बताओ किस प्रकार के कोटिंग में सेलुलोज डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है? एंटेरिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, नन ऑफ द अबव, फिल्म कोटिंग। तो विच कोटिंग टाइप यूजेस सेलुलोज डेरिवेटिव्स? तो सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज का उपयोग किसमें किया जाता है? तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज का उपयोग, ध्यान रखना, फिल्म कोटिंग में। सेलुलोज डेरिवेटिव फिल्म कोटिंग, आंसर डी, फिल्म कोटिंग में की जाती है। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स। अनकोटेड टैबलेट्स के इसमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? डिलेड डिसइंटीग्रेशन, क्या धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होता है? रैपिड डिसइंटीग्रेशन, कोटेड विथ पॉलीमर मटेरियल, या डिजाइन टू रेजिस्ट मॉइस्चर। यानी अनकोटेड टैबलेट्स, रैपिड डिसइंटीग्रेशन इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड, यानी गैस्ट्रिक फ्लूइड में बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेशन होते हैं। अनकोटेड टैबलेट कंटेन, अनकोटेड टैबलेट में क्या होता है? ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऐसा थोड़ी है। सिर्फ एपीआई नहीं होता, एपीआई के साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। कोटिंग मटेरियल्स, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स, एक्सिपिएंट्स लाइक बाइंडर्स एंड लुब्रिकेंट्स। मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ओनली तो नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है कि हाँ भाई एक्सिपिएंट ये भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो। एंटेरिक कोटिंग इज डिजाइन टू, एंटेरिक कोटिंग किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है? एंटेरिक कोटिंग इज डिजाइंड टू, एंटेरिक कोटिंग किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है? तो एंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन, वो सीधा इंटेस्टाइन में ही जाकर के डिसइंटीग्रेट करेगा, स्टोमक में नहीं। पास थ्रू द स्टोमक इंटैक्ट एंड डिसइंटीग्रेट इनटू द इंटेस्टाइन। यस, पास थ्रू द स्टोमक इंटैक्ट, यानी पेट से बिल्कुल एज इट इज निकल जाएगा, डिसइंटीग्रेट करेगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, आंसर ए। चलो फाइनली आपका यहां पर हो गया आपका क्वेश्चन कवर। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, एंड ध्यान से चीज़ों को पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में दिल बना दीजिएगा। ओके, थैंक यू।